ठीक है, आप बचपन से पढ़ते हो कि इसका ये जो सेंटर होता है, यहां से जो स्ट्रेट लाइन जाती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके आधे हिस्से को ले लें तो इसी को कह देते हैं रेडियस। इसके बाद हमारा रिलेशनशिप क्या होता है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता है, जिसको नहीं पता उनके लिए। इसके बाद एक अगला हेडिंग आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, कॉर्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कॉर्ड और डायमीटर। तो अगर कोई सर्किल के दो अपोजिट पॉइंट्स को हम मिलाते हैं और वो लाइन सेंटर से जा रही है तो वो हो गई डायमीटर। लेकिन अगर कहीं और से वो लाइन जा रही है और दो पॉइंट्स को टच कर रही है सर्कल पर, लेकिन वो सेंटर से नहीं जा रही है, तो हम उसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक, अब आ रहे हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि एक्सरसाइज 12.2 में रिलेटेड है, वो है सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, सर्किल के अंदर सेक्टर क्या होता है। ये हमारा सर्किल है, ये इसका सेंटर है। अगर हम यहां से इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाते हुए दो कॉर्ड्स को टच कराएं तो यहां पर ये जो एरिया बन रहा है, मान लीजिए ये ए है, ये सी है, ये बी है। सो दिस ACB इज द सेक्टर। इसको हम सेक्टर कहते हैं। अब सेक्टर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। तो जिस सेक्टर का एंगल सेंटर पे ज्यादा होता है, तो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो ये एंगल, मान लो अगर अल्फा है और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो ये वाला जो सेक्टर यहां से A, B और ये C, मतलब ये वाला सेक्टर, ये पोर्शन, ये आपका मेजर सेक्टर है और ये आपका माइनर सेक्टर है, जिसका एंगल ये कम होता है। इसी तरीके से आपका ये जो लाइन जा रहा है, ये मेजर सेगमेंट लाइन हो गई और ये आपका ये माइनर सेगमेंट हो गया। ये वाली जो लाइन जा रही है, ये अंदर का जो एरिया है वो सेक्टर कहलाता है, लेकिन ये जो लाइन जा रही है तो ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। अब हमारे पास इसमें जब हमको क्लास 10th में हम पढ़ते हैं तो हमें निकालना होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए, या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है और इसमें मान लीजिए ये यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पर ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये दोनों इसके रेडियस हो गए। रेडियस की वैल्यू बराबर होती है सर्किल में। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपका सेगमेंट है, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं और इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। नाउ इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल and this is the angle subtended by the circle at the center. Okay, so is there any relationship in between all of three? Yes, there's a relationship between all of three. Theta is equal to L by R. Okay, next concept is that if we have to find the area of sector, for example we have to find the area of the sector ACB. Okay, or we can write it as AOB. We have to find this area of sector. The formula is area of sector, it is given. Now what is the area of the circle? Pi r square. Okay, so always remember it is equal to theta upon 360. What is theta? This is theta. Okay, and why we take 360 degree? Because overall total sum is 360 degree. Okay, clear? Because this is pi, that is 180, and this is pi, this is overall 360 degree. So this is the theta. So theta by 360 degree into area of sector.
that is into pi r square. So this is the formula for area of the sector which subtend an angle theta on the sector. Clear? Now another formula which we have to learn in our lesson is find the length of the arc. We have to find the length of the arc. Okay? Length of this minor segment. Okay? So for this we again write theta over 360 degree. But here this is what? Circumference of the circle. And this line gives us the circumference of the circle. So we write over here 2 pi r. So this is the formula for the length of the arc. So you can easily memorize. If we have to find the area of sector, we write over here pi r square. If we have to find the length of the arc, we write over circumference formula. Now I am skipping. I am going to explain all of the questions one by one of the exercise number 12.2. So this is the basic video, and if you got one by one each of the questions, yes, this video is attached. I will attach in all of the videos.